आज हम बात करेंगे 10 मॉडल वर्ब्स के बारे में और सबके एग्जांपल्स के साथ। तो हे गाइस, मैं हूँ कंचन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल कंचन राउत को। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैन। कैन का यूज हम क्षमता व योग्यता को दर्शाने के लिए, अनुमति देने के लिए, संभावना को दर्शाने के लिए, प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह 4 भाषाएं बोल सकती है। She can speak 4 languages. वह पियानो बजा सकता है। He can play the piano. क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ? Can I borrow your pen? आज बारिश हो सकती है। It can rain today. आप इस केक को ट्राई कर सकते हैं। You can try this cake. नंबर 2, could. कुड का यूज हम भूतकाल में क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए, विनम्र अनुरोध या प्रश्न करने के लिए, संभावना या संभावित परिणाम को दर्शाने के लिए, अनुमान या संभावना को दर्शाने के लिए, सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था मैं तेजी से दौड़ सकता था। I could run faster when I was younger. क्या आप मुझे मेरे होमवर्क में मदद कर सकते हैं? Could you help me with my homework? कल बारिश हो सकती है। It could rain tomorrow. यह हमारे समस्या का समाधान हो सकता है। This could be the solution to our problem. आप इस रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हैं। You could try this restaurant. अगर मेरे पास समय होता तो मैं पार्टी में जा सकता था। I could go to the party if I had time. हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 3, मे का यूज हम अनुमति देने के लिए, संभावना को दर्शाने के लिए, आशा या इच्छा को दर्शाने के लिए, सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ? May I borrow your pen? वह देर से आ सकती है। She may be late. आपकी जिंदगी सुखमय हो। May you have a happy life. हम टहलने जा सकते हैं। We may go for a walk. नंबर 4, might. हम might का यूज संभावना को दर्शाने के लिए, अनिश्चितता को दर्शाने के लिए, सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए, भूतकाल में संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल शायद बारिश हो सकती है। It might rain tomorrow. मैं शायद आज रात पार्टी में नहीं जाऊंगा। I might not go to the party tonight. हम शायद टहलने जा सकते हैं। We might go for a walk. मुझे लगा था कि शायद बारिश हो सकती है। I thought it might rain. उसने कहा था कि वह शायद आएगी। She said she might come. नंबर 5, shall. shall का यूज हम भविष्य में किसी कार्य को करने के लिए, प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए, वादा या आश्वासन देने के लिए, आदेश या निर्देश देने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठक में शामिल होऊंगा। I shall attend the meeting. क्या मैं आपके सामान में मदद करूं? Shall I help you with your luggage? हम इसका ध्यान रखेंगे। We shall take care of it. आपको मेरी बात माननी होगी। You shall do as I say. कर्मचारियों को नियमों का पालन करना होगा। The employees shall follow the rules. अगली वीडियो में आपने 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो पर हमारा टारगेट है कि 300 लाइक्स आ जाए, तो प्लीज लाइक करें। नंबर 6, should. शुड का यूज हम सलाह या सुझाव देने के लिए, अनुशंसा करने के लिए, अपेक्षा या उम्मीद को दर्शाने के लिए, नैतिक या नैतिकता के आधार पर सलाह देने के लिए, संभावना या संभावित परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसे एक ब्रेक लेना चाहिए। She should take a break. आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। You should read this book. पैकेज कल तक पहुंच जाना चाहिए। The package should arrive tomorrow. हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। We should help the poor. जगह ढूंढना आसान होना चाहिए। It should be easy to find the place. हमारा टारगेट है इस वीडियो पर 100 लाइक्स पूरा करने का। गाइस, अगली वीडियो में आप लोगों ने 200 लाइक्स किया था, इस पे भी पूरा कर देना यार। नंबर 7, will. will का यूज हम भविष्य में किसी कार्य को करने के लिए, इरादा या योजना को दर्शाने के लिए, भविष्य में किसी घटना की भविष्यवाणी करने के लिए, वादा या आश्वासन देने के लिए, आदत या नियमितता को दर्शाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा करेगी। She will finish her project on time. वे जल्द ही शादी करेंगे।
They will get married soon. टीम मैच जीतेगी. The team will win the match. हम आपके पालतू जानवर की देखभाल करेंगे. We will take care of your pet. वह अक्सर मुझे फोन करता है. He will often call me. नंबर 8. उड़. उड़ का यूज हम सशर्त वाक्यों में विनम्र अनुरोध करने के लिए, आदत या नियमितता को दर्शाने के लिए, कल्पना या अनुमान को दर्शाने के लिए, प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह आपकी मदद करेगी अगर आप उससे पूछेंगे. She would help you if you asked her. क्या आप मुझे मेरे होमवर्क में मदद करेंगे? Would you help me with my homework? वह अक्सर छुट्टियों में हमसे मिलने आती है. She would often visit us during holidays. लगता है कि वह रुचि नहीं रखता है. It would seem that he is not interested. क्या ये रेस्टोरेंट ट्राई करना एक अच्छा विचार होगा? Would it be a good idea to try this restaurant? अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें. नंबर 9. मस्ट. मस्ट का यूज आवश्यकता या अनिवार्यता को दर्शाने के लिए, मजबूरी या अनिवार्य स्थिति को दर्शाने के लिए, निषेध या मना करने के लिए, तर्क या अनुमान को दर्शाने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाते समय आपको सीट बेल्ट पहनना आवश्यक है. You must wear a seat belt while driving. उसे नियमित रूप से अपनी दवा लेनी आवश्यक है. He must take his medicine regularly. परीक्षा के दौरान उसे अपना फोन उपयोग नहीं करना चाहिए. She must not use her phone during the exam. यह सच होना चाहिए. It must be true. उसे पूरे दिन काम करने के बाद थक जाना चाहिए. She must be tired after working all day. नंबर 10. ought to. ought to का यूज सलाह या सुझाव देने के लिए, नैतिक या नैतिकता के आधार पर सलाह देने के लिए, अपेक्षा या उम्मीद को दर्शाने के लिए, जिम्मेदारी या कर्तव्य को दर्शाने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. You ought to see a doctor. हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. We ought to help the poor. वह अब तक वहाँ होना चाहिए. He ought to be there by now. हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए. We ought to protect the environment. आपको अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए. You ought to take care of your family. इन सारे मॉडल वर्ब्स में ought to और dare to का यूज बहुत कम किया जाता है. आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं. हम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं हमें टॉपिक सजेस्ट करें. और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं. जय हिंद, जय भारत.